आज हमारा नया लेक्चर है एवरेज निकालने का, औसत निकालने का तरीके। हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं उनकी स्टडी करेंगे। बाकी जो बेसिक्स हैं आपको मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक्स क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे ABCD की औसत एज ये दी गई है हमें, और BCDE की औसत एज दी गई है। हमें E की एज निकालनी है जबकि A की दी गई है। मतलब हमारे पास में कैंडिडेट्स कितने हैं, ABCD और E ये दिए हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट्स हैं। फर्स्ट की हमें औसत एवरेज दी गई है, ओके। लास्ट की हमें दी गई है, ओके। तो हम देखते हैं कि ABC जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D, अगर औसत एज दी गई है 38, मतलब 1/4 है बराबर इसका 38। इस 4 को गुणा कर दिया जाता है। जैसे ही आप औसत में अगर टोटल निकाला जाता है तो क्या होगा आपके पास में D, इसकी औसत अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास में आएगा 152, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, BCDE की औसत आयु कितनी है, 40 है। मतलब हमारे पास में B प्लस C प्लस D प्लस E, इसमें भी 4 का डिवाइड होगा तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो इसकी औसत आयु कितनी हो गई, ये हो गई, ओके। हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं और वेरिएबल कितने हैं आपके पास में, 5 हैं। अब हमें क्या दिया गया है कि A की कितनी है, 38 औसत है। इसके अंदर मैं A की जगह रख दूं तो मेरे पास में BCD की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, A की जगह क्या रख दिया मैंने, 30 रख दिया। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं और मुझे B प्लस C प्लस D बराबर कितना हो गया, 152। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा कैसे, B प्लस C प्लस D है, उसकी वैल्यू में 152 में से अगर 30 घटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास में, 122, ओके। अब मेरे पास में जो 122 जो वैल्यू आई है वो उठा करके मैं इसकी BCDG की रख दूं, मतलब मैं 152 प्लस E रख दूं बराबर 160 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं आपस में घटा दूं तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 38 डिग्री। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा SSC जो गेट के जो एग्जामिनेशन हैं उसमें बहुत ज़्यादा आता है, जब PSC के जो एग्जामिनेशन हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा बार गेट के एग्जामिनेशंस में आता है। किसी आदमी के कुछ बच्चे दिए गए हैं जिनकी औसत एज हमें दी गई है, मतलब कुछ बच्चे हैं तो हमें उस बच्चों को अक्स मानना पड़ेगा, ओके। उसकी औसत एज इतनी है तो मतलब कुल एज कितनी हो जाती है, उस इस संख्या से गुणा करा देते हैं हम। ये देखिए इसकी कुल एज इतनी हो गई है अभी, उसके जो आदमी के जो कुल बच्चे थे वो अक्स माने मैंने, और उसकी एज ये हो गई मेरे पास में। इन दोनों को मल्टीप्लाई है तो इन जो बच्चे थे उनकी औसत एज आ गई है, कुल एज। ठीक है, बच्चों की अक्स बच्चों की कुल एज आ गई आपकी। ठीक है, एज इतनी हुई। अब क्या बताया, इस घर में 13.25 वर्ष के एक बच्चे के और आ जाने से, मतलब इस एज के अंदर मैं क्या करूंगा, 13.5 और जोड़ दूंगा तो औसत आयु कितनी हो जाती है, अक्स हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक है आपके पास में। आपके जो बच्चे थे पहले उनकी औसत आयु इतनी थी, मतलब कुल आयु ये औसत आयु हो गई, उसको संख्या से कितने नंबर ऑफ जो बच्चे थे उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कुल एज आ गई, ओके। उसके अंदर उसके बाद में बात की अपने 13.25 वर्ष का बच्चा आ गया तो मैंने इसको जोड़ दिया तो मेरी कुल एज इतनी हो गई है, ओके। तो क्या बताया, औसत वर्ष 8 बढ़ जाती है। पहले औसत कितनी थी, ये थी, सॉरी 8 वर्ष हो जाती है, सॉरी 8 वर्ष हो जाती है तो औसत एज कितनी हो गई, 8 हो गई। औसत को जो नंबर ऑफ जो बच्चे हैं उससे मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले बच्चे कितने माने थे, मैंने अक्स बच्चे थे माने थे, एक बच्चा और आ गया तो मेरे पास में कितना बच गया, अक्स प्लस 1 हो गया, ओके। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। हम एक इक्वेशन और लेके देखेंगे जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इक्वेशंस बनाते हैं। इसको वापस देखते हैं। हमारे पास में अक्स बच्चे थे, औसत अपने दे रखी थी तो कुल एज हमने निकाल ली, ठीक है। इससे जो कुल एज थी उसके अंदर बताया गया कि 13.25 वर्ष का बच्चा और आ गया तो हमारे पास में क्या हो जाता है, बच्चों की वर्ष औसत 8 हो जाती है और बच्चे कितने हैं, x प्लस 1। तो आप इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा खोलेंगे, x प्लस 2.5 x प्लस 13.25 बराबर 8x प्लस 8। इसको इसमें से घटा दो आप तो आपके पास में बच जाएगा 1.75x। इसको इधर लेके जाएंगे पक्षांतरण करके 5.25 और x की वैल्यू भाग देने पर आपके पास में 3 इसका आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल है विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन लिया गया है। औसत शिक्षकों का हमें पता नहीं है कि कितने शिक्षक हैं, तो वही करेंगे हम। पीछे वाले क्वेश्चन में अक्स हमने शिक्षक मान लिए। ओके, औसत वेतन कितना है 1500, तो इससे 1500 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया हमारा टोटल वेतन हो गया है हमारा। अब क्या बता रहा है, टोटल वेतन हो चुका है। टोटल वेतन हमें इतना मिलता है उसको। 2 शिक्षकों की नियुक्ति और की गई, 2 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, और तो क्या होता है कि नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपये बढ़ जाता है। कुल वेतन पहले ये था हमारा, इसके अंदर कितना बढ़ जाता है हमारा 2000 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ गया। वह औसत वेतन 50 रुपये घट गया। औसत वेतन कितना था 1500 था हमारा पहले। ठीक है, तो 1500 में से 50 घटाने पर कितना बचा, ये बचा। और औसत था, और नंबर ऑफ जो टीचर्स वो कितने हो गए, अक्स पहले थे, अक्स +2 हो गए। ये हमारा आंसर आएगा। कैसे किया हमने, वापस देखिए। किसी हमें शिक्षकों का औसत वेतन आया, हमने शिक्षक मान लिए, अक्स हमारे पास में शिक्षक है, उसका औसत वेतन को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं, तो हमारा पास में कुल वेतन आ जाएगा। हमारा ये कुल वेतन आया। ठीक है, कुल वेतन आया। उसके बाद में इसने क्या कहा कि 2 शिक्षकों की नियुक्ति और की गई। हमने 2 शिक्षक लिख ली, अक्स +2 हो गए। के बाद में कुल वेतन 2000 रुपये बढ़ जाता है। 2000 रुपये मैंने इसमें से बढ़ाए, मतलब कितना हो गया 2 + अक्स हो गया, तो औसत वेतन घट जाता है। औसत वेतन कितना था, ये था, तो मैंने घटा दिया इसको। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। अक्स की वैल्यू आपके पास में आंसर देखना, अक्स की वैल्यू 18 आएगी। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिक्षकों की वर्तमान की संख्या ज्ञात करनी है, नहीं कि पहले की। अक्स हमने क्या माना था, पहले थे हमारे, अब 2 और बढ़ जाते हैं, तो हमें 2 बढ़ाकर लिखना है हमारा, मतलब 20 हमारा एक आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहीं पर ही कि 8 सदस्यों का एक परिवार है जिसकी औसत आयु कितनी है, 20 है। 5 सदस्य हैं, औसत 20 हो गया, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 5 × 20 मतलब 100। ठीक है, छोटे सदस्य हैं, उसकी आयु कितनी है 8 वर्ष है। ओके, तो उसके जन्म के समय सदस्यों की औसत आयु कितनी है, देखो छोटे की है 8। ठीक है, जन्म का समय मतलब 8 घटा दो, सबकी 8 घटाना है, सबकी 8 घटाना यानी 5 × 8 मतलब 40। 100 में से आपको 40 घटा देने हैं, तो कितने बचे 60। ठीक है, अब उसके जन्म के समय 60 थी, लेकिन जब वो जन्मा ही नहीं, तो उस समय सदस्य कितने थे आपके पास में 4, तो मतलब 15। हमारे से गलती कहाँ से होती है कि हम 60 में भी वापस 5 का ही डिवाइड कर देते हैं और 12 आंसर निकाल लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जन्म के समय उसकी एज जुड़ेगी नहीं, मतलब वो सदस्य भी नहीं होगा उसका। ठीक है, इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर एक मेस है, हमें 50 छात्र थे, 50 स्टूडेंट्स थे। 10 छात्रों के और आ जाने से भोजन का खर्च 70 रुपये बढ़ जाता है, परंतु प्रति छात्र 1 रुपये कम हो जाता है। तो छात्रावास में जो पहले 50 सदस्य छात्र थे उसका खर्च क्या, ऐसे क्वेश्चन से आते हैं, उनको मैं एक इजी ट्रिक से मैं सोल्व करना बताऊंगा। मैंने माना कि अक्स कुल वेतन, पहले का जो मैंने कुल खर्च माना, सॉरी वेतन नहीं खर्च है, मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब मैं औसत में बात करूंगा। ठीक है, औसत में कैसे, मैंने माना कि अक्स तो कुल वेतन था, उसके अंदर पहले कितने थे विद्यार्थी 50 थे, तो मैंने माना 50। अगर मैं कुल में 50 छात्रों का भाग दे दूंगा, मतलब आएगा हमारा औसत। ठीक है, यानी पहले औसत इतना था। ओके, अब कुल वेतन है उसमें 50 रुपये बढ़ जाता है, तो कुल खर्च में मैंने 70 रुपये बढ़ाए। ओके, और उसमें छात्र कितने जुड़ गए 10 और, तो उसका मैंने 60 का भाग दिया, मतलब ये क्या आया मेरे पास में। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका 1 का औसत आया। ठीक है, और क्या बताया है, परंतु प्रति छात्र व्यय घट जाता है, मतलब पहले का ज्यादा था, तो मैंने पहले लिखा, माइनस ये घटाया बराबर 1। इसमें से जो अक्स की वैल्यू आएगी वो आपके पास में यहाँ से 13 आएगी। मतलब है कि अक्स क्या माना, पहले का कुल खर्च था। ठीक है, पहले का कुल खर्च था, तो आपको निकालना है कि पहले 50 छात्रों का कुल खर्च कितना था, तो 13 हुआ, 1 छात्र का खर्च हुआ। ठीक है, सॉरी कुल खर्च आपने ये निकाल लिया। ओके, अब यहाँ पर देखने के लिए ये सॉरी अक्स आपके पास में पूरा आएगा, ये कि 650 आएगा, आंसर आएगा, सॉरी 650 आपका पूरा आएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें एक मेस में 50 छात्र थे, आपने क्या किया, कुल मान लिया, अक्स है। ओके, अक्स माना कुल, अक्स में आपने क्या किया 50 का भाग दिया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने औसत निकाला कि पहले जो औसत था प्रति छात्र
पर छात्र का औसत खर्च इतना था। उसके बाद में इसने क्या कहा कि 70 रुपये बढ़ जाता है खर्च, तो मैंने x + 70 किया, ओके, और जो छात्र बढ़े उसका भाग दिया। मतलब जब बढ़े हुए जो छात्र हैं उसका औसत एक का खर्च इतना आया, इन दोनों को मैंने घटाया तो एक आया। इसने लिख रखा है कि 1 रुपये कम हो जाता है, मतलब पहले ज़्यादा था इसलिए मैंने बाद वाले को घटाया, बराबर 1। आपके पास में x की वैल्यू ये आएगी 650, ओके। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 छात्रों की एक क्लास है, उसकी जो औसत एज कितनी है, 12 वर्ष 4 माह है, ओके। अब नए छात्र के आ जाने से ये औसत एज है वो आपके पास में 12 वर्ष और 3 माह रह जाती है। अब देखिए इसके अंदर पहले कितनी थी, 12 वर्ष और 4 माह, ओके। अब कितनी हो गई, 12 वर्ष और 3 माह। कम कितना हुआ, 1 माह कम हुई, ठीक है। 1 माह औसत है, औसत है मतलब पहले कितने थे, 24 थे, ठीक है, 24 था, तो 24 नहीं उसकी कम हुई है, मतलब इसको 24 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब 2 वर्ष कम हो गए, ठीक है। औसत कम हुआ है, औसत कम हुआ है तो मतलब कुल कितना कम हुआ, तो जो संख्या दी गई है, जो छात्रों की टोटल संख्या उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 24 महीने, 24 महीने हो गए, 24 महीने का मतलब 2 वर्ष हो गया। तो नए छात्र की आयु कितनी होगी, तो जो हमें कम है, जो छात्र कम हुई है ना, जिसकी 12 वर्ष जो दी गई है, ये जो संख्या लास्ट की जो संख्या है ये दी गई है, उसमें से 2 वर्ष घटा दो, मतलब कितना हो गया, 10 वर्ष और 3 माह इसकी क्या होगी, नई छात्र की एज हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में ये दिया गया होता कि 12 वर्ष और 5 माह हो जाती है, मतलब ठीक है, इसकी जगह हमें अगर 5 माह दिया गया, वो बढ़ी हुई दी गई होती तो भी हम यही काम करते, हमारे पास में 2 वर्ष ही आता, लेकिन जो ये एज होती उसके अंदर वापस से हम जोड़ते, इसके अंदर ये कितना हो जाता, 14 वर्ष 5 माह हो जाता। मतलब आपको देखना है कि उसके एक छात्र के आ जाने से आपके जो औसत जो एज है उसमें कितना डिफरेंस आया है, ओके। जो डिफरेंस आया है उसको अगर वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे अगर हमारे पास में केवल 4 ही छात्र होते तो मैं वर्ष में कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो मैं क्या करता, इस माह है इनको घटाता, तो इसमें वर्ष में कन्वर्ट किया और जो लास्ट में जो एज रह गई है उसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के प्रथम 5 गुणज हैं उसका आप औसत ज्ञात कीजिए। तो हम कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कर लेते हैं कि 7 आया, 14 आया, 21 आया, 28 आया, ठीक है, इस तरह से वो आगे बढ़ता है और वो निकालने की कोशिश करता रहता है कि मैं अब इसको जोड़ेगा, वो जोड़ने के बाद में इसका 5 का भाग करेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस करने पर वो कॉम्प्लिकेट और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो देखिए हमें पता है कि पहले इसमें आप देखिए डायरेक्टली कि अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, ओके, देखिए इसमें 7 + 14 21 28 35, इसके अंदर सब मैं 7 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 + 5, इस तरह बचेगा मेरे पास में संख्या, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले जो 15 हैं, जो पहले की जो 5 संख्याएं हैं उसका आप निकाल लीजिए जो कि 15 आता है, ठीक है। आपको भी पता होगा, आप जोड़ सकते हो इजीली संख्याएं, 1 + 2 3 3 3 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 5 का भाग दीजिए और कितना आएगा, 3, मतलब आपके पास में 21 आपका एवरेज आ गया। आप इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इसकी जगह 5 की जगह आपको 6 दिया गया होता तो आप क्या करते, 7 लिखते, 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6/6 का भाग दे देते। इस तरह से आप कैसे कितने भी मल्टीपल्स का कर सकते हो, ओके। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का। हम बाकी की जो एवरेज के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि ए है 9 पारी का कुछ एवरेज है, तो मैंने मान लिया कुछ एवरेज x है, ठीक है। 9 पारी है मेरे पास में, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में, 9x हो गया, टोटल ये हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो 10वीं पारी खेली और उसने 100 रन बनाए, 10वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका एवरेज 8 रन और बढ़ जाता है। एवरेज कितना माना था, x माना था आपने, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जो 9x था उसके अंदर 100 जोड़ दिया मैंने, क्योंकि 100 रन बनाए 9 पारी में, मतलब अब ये क्या हो गया, 10 पारी तक का टोटल हो गया है आपका, ओके। बराबर कितना हो, उसने बताया एवरेज 8 रन बढ़ जाता है। एवरेज कितना था, x था, अगर x में 8 जोड़ दूं तो ये एवरेज था और 10 को मल्टीप्लाई करा दूं तो ये भी क्या होगा, 10 पारी का आपका टोटल होगा, ओके। तो अब इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास में
जो अक्स की वैल्यू है वो आएगी 20। ठीक है, अक्स की वैल्यू 20 आ गई। अब पूछा क्या है, तो नया एवरेज बताइए। पहले का एवरेज अपन ने माना था अक्स, एवरेज 20 हो गया, लेकिन जो अब एवरेज क्या होता है 8 रन से बढ़ चुका है, तो इसके अंदर 8 जोड़ दीजिए, आपका एवरेज ये आएगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।